हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 21 नवंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसकी पीडीएफ का जो साइट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी साइट के जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारे ही उसमें करंट अफेयर्स डले हुए हैं, तो वहाँ पर जाके आप लोग उसको देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में जारी विश्व के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में भारत के परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर ने कौन सा स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो जो परम सिद्धि कंप्यूटर है वो भारत का ही है, सबसे पहले तो यही चीज़ याद करना। और इसको स्थान मिला है 63वां। ठीक है, 63वां स्थान इसको मिला है। परम सिद्धि उच्च प्रदर्शन वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर प्रणाली है, जिसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत CDAC में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो ये जो CDAC है वो क्या है? ठीक है, ये एक जो है सुपर कंप्यूटिंग मिशन है। ठीक है, उसके तहत जो है इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है CDAC की जो फुल फॉर्म होती है वो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ओके, CDAC सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है। ज्ञातव्य है कि भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम था परम 8000, 1991 में CDAC द्वारा ही बनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये कंप्यूटर ये पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ का है, किस देश का है। ठीक है, या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा था। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है। बाकी आप याद रखना कि इस जो परम सिद्धि है इसको कौन सा स्थान मिला है, 63वां। ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, यानी कि किसे सम्मानित किया जाएगा? तो रमेश पोखरियाल निशंक को इससे सम्मानित किया जाएगा, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो वर्चुअली जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ओके, यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लंदन के वातायन UK संगठन द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि ये किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। ओके, कवियों, लेखकों एवं कलाकारों को उनके क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए ये जो पुरस्कार है दिया जाता है। इससे पहले यह पुरस्कार प्रसून जोशी और जावेद अख्तर को उनके साहित्य योगदान के लिए प्रदान किया जा चुका है। इनके नाम भी आप याद रखना, पूछ लिया जाता है कि इससे पहले ये पुरस्कार किसको दिया गया है। ओके, बाकी जो प्रेजेंट में किसको दिया गया है ये चीज़ आप याद रखना, और किसके द्वारा दिया जाता है ये वाली बात भी। ओके, नेक्स्ट है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है 20 नवंबर को। ओके, बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस जो है मनाया जाता है। सबसे पहले वर्ष 1954 में यह दिवस मनाया गया था। ज्ञात हो कि इसी दिन वर्ष 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया था। ठीक है, इसी तिथि को वर्ष 1989 में 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में कई बार बता चुकी हूँ। UN का ही एक ये अंग है, UN के 6 अंग हैं, उन्हीं में से एक ये है संयुक्त राष्ट्र महासभा। बाल अधिकारों पर अभिसमय को भी अपनाया गया था। भारत ने वर्ष 1992 में इस अभिसमय पर हस्ताक्षर किए थे और भारत में प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो आप सभी को पता ही है, लेकिन ये विश्व बाल दिवस जो है इसकी डेट आप लोग याद रखना, कंफ्यूजन मत रखना किसी भी तरीके का। इसको कब से स्टार्ट किया गया है ये चीज़ भी आप याद रखना। ये जो सेकंड पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसमें काफ़ी सारी बताया गया है कि कब किस चीज़ को अपनाया गया था। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया है? ठीक है, ये पूरा ही है, छठ पूजा पर मेरा टिकट जो है इसको जारी किया है।
तो किसने जारी किया है इसको? रविशंकर प्रसाद ने। ओके, रविशंकर प्रसाद ने इसको जारी किया है। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और विधि न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसको जो है जारी किया है। नाम एक बार फिर आप याद रखना, छठ पूजा पर मेरा टिकट। ठीक है, मेरा टिकट डाक विभाग द्वारा शुरू की गई एक नवीन अवधारणा है। किसके द्वारा शुरू की गई? डाक विभाग द्वारा। छठ पूजा पर मेरा डाक टिकट पूरे देश के सभी डाकघरों और प्रमुख डाकघरों में उपलब्ध है। इसके अलावा छठ सादगी और स्वच्छता का प्रतीक विषय पर एक विशेष कवर भी जारी किया गया है। ठीक है, तो आप यही याद रखना कि किस मंत्रालय द्वारा जो है इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, किस डिपार्टमेंट के द्वारा। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि डाक विभाग द्वारा ही इसको स्टार्ट किया गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इंपॉर्टेंट है इंडेक्स में, तो 77 यानी कि 77वां स्थान मिला है। ठीक है, इससे पहले 2019 में भारत को 78वां स्थान मिला था। इससे पहले के कई बार पूछ ले जाते हैं कि इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि पिछले साल से जो है कि अभी कितना जो है इसको बढ़ा है या फिर इसका रैंक जो है या फिर घटा है, उस तरीके से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना 2019 का रैंक भी। इस सूचकांक में उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान, वेनेजुएला और इरिट्रिया सबसे अधिक रिश्वतखोरी वाले देश रहे हैं, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड ने सबसे कम रिश्वतखोरी वाले देश रहे हैं। ठीक है, सबसे अधिक रिश्वतखोरी वाले देश कौन से हैं उनको एक बार याद रखना, दो तीन तो याद रखना ही सीक्वेंस में। उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान। ठीक है, यहाँ तक तो याद रखना ही रखना। बाकी जो कम रिश्वतखोरी वाले हैं उनके नाम भी याद रखना, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड। ओके, चलिए, भारत का स्थान 77वां है 2020 में और 2019 में 78वीं थी। ठीक है, इसकी रैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा बरेदी नृत्य कहाँ से संबंधित है? ओके, तो ये आपका बुंदेलखंड से संबंधित है बरेदी नृत्य। ठीक है, बुंदेलखंड का बरेदी नृत्य विश्व प्रसिद्ध है। इस दौरान अहीर यानी कि ग्वाले जाति के लोग दिवाली के दूसरे दिन पारंपरिक वेशभूषा में लोकगीत गाकर लोगों को त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से पूछ लेता है कि किन के द्वारा ये जो है कौन सी जाति के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से पूछ लिया जाता है, ये नृत्य जो है सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आप याद रखना। ओके, बाकी बुंदेलखंड के द्वारा बुंदेलखंड संबंधित है, ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र के पहले चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो क्रिस गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है और पहला चेयरपर्सन है, इस वजह से ये है इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, इन्फोसिस के सह संस्थापक एवं पूर्व सह चेयरमैन क्रिस गोपाल कृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, केंद्रीय बैंक ने अगस्त में रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य इस केंद्र के जरिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेषण को प्रोत्साहन देना और तेजी से नवप्रवर्तन के लिए वातावरण का सृजन करना है। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट तो नहीं, लेकिन ये पहला वाला पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखना। ओके, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है अ प्रॉमिस लैंड बुक। जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखा है बराक ओबामा ने, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, यानी कि 44वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और इन्होंने अ प्रॉमिस लैंड जो है पुस्तक उसको लिखा है। ओके, बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही है। एंड मैंने आपको बता दिया है जो भी इसमें इंपॉर्टेंट था। सारी ही करंट को रटने की कोई नीड नहीं है आपको, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको याद कर सकते हैं। PDF आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।